शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों नमः संस्कृत भूषण देववाणी द संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम संस्कृत व्याकरण की भूमिका प्रश्नमाला भाग 1 आप तक, जिसके अंतर्गत हमने 56 प्रश्न आप तक पहुंचाया था। आज फिर वही टॉपिक है संस्कृत व्याकरण की भूमिका प्रश्नमाला भाग 2। इसमें हम 57 से लेकर के 100 प्रश्न तक की आज चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न हैं हम प्रश्नों को भेज रहे हैं और हमने आपसे कहा था कि कमेंट्स बॉक्स में प्रश्नों के उत्तर आप लोग भेजिए। तो ठीक है, व्यूवर अच्छे चल रहे हैं, अच्छा व्यू आप लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रश्नों का उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिए। और पीछे ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न ऐसा बन रहा है कि जिसका उत्तर ढूंढ पाना आपके लिए मुश्किल होगा। पीछे के वीडियो आप लोग देखिए, उसमें सब के सब उत्तर आपको मिल जाएंगे। एक आध दो प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको ढूंढने पड़ेंगे और हमने थोड़ा सा अलग तरह से बना दिया है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसा चाहिए भी पेपर, चूँकि पेपर एक तरह से ये जान लीजिए है। और चूँकि हम बना रहे हैं प्रश्न, तो सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने रखे गए हैं, सबका ट्रिक किया हुआ है। हम जब ये प्रश्नोत्तरी पूरी हो जाएगी, लगभग हमको लगता है कि 200 प्रश्न आप तक पहुँचेंगे इसके संबंध में, व्याकरण की भूमिका से संबंधित। तो उन प्रश्नों के उत्तर हम एक ही दिन में बोर्ड पर 100-200 संख्या लिख देंगे, ABCD करेंगे। और उसके बाद जो भी लगेगा कि इस प्रश्न को समझाना है। और आपसे एक चीज़ और निवेदन करना था कि आप लोग प्रश्नों को नोट्स करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन प्रश्नों को देखिएगा। हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 57 आज आपके लिए गया है कि पुरुषोत्तम दास कृत त्रिकांड शेष में पाणिनि के कितने नामों का वर्णन है। प्रश्न एक बार सुन लीजिए, पुरुषोत्तम दास कृत त्रिकांड शेष में पाणिनि के कितने नामों का वर्णन है या कितने नामों का उल्लेख किया गया है। A 3, B 4, C 5, D 10। फिर है प्रश्न नंबर 18, किस तिथि को व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं होता है। मतलब किस तिथि को व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, अथवा किस तिथि को हम व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उसका कारण क्या है। वो तिथि जब आप जानेंगे तो उसको जान जाइएगा। पहला विकल्प है A प्रथमा, B एकादशी, C द्वादशी और D त्रयोदशी। प्रश्न नंबर 59 आपके लिए, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने का कार्य किया मतलब कार्य किसने किया। तो किसने किया, पतंजलि ने किया। A पतंजलि ने, B कात्यायन ने, C वरदराज ने, D भट्टोजी दीक्षित ने। फिर 60वां प्रश्न आपके लिए है, कात्यायन का अपर नाम है। मतलब कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है। वृत्तिकार, सूत्रकार, वार्तिककार, सभी। प्रश्न नंबर 61 है आपके लिए कि कात्यायन को वररुच के नाम से किसने संबोधित किया। यह तो सब लोग जानते हैं, कात्यायन को वररुच के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसने संबोधित किया था, किसने इनको वररुचि कहा था। उसके लिए विकल्प आपको दिया गया, पाणिनि ने कहा था, उपवर्ष ने कहा था, याज्ञवल्क्य ने कहा था और पतंजलि ने कहा था। क्वेश्चन संख्या प्रश्न नंबर 62 आप लोगों के लिए प्रेषित किया जा रहा है कि कात्यायन के पिता का नाम है, उनके पिता का क्या नाम है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उनके पिता का क्या नाम है, और या कात्यायन के जनक हैं, कात्यायन का पिता कौन है, ऐसा कुछ बनेगा। तो आप उत्तर एक ही बनेगा। प्रश्न कई बन जाते हैं, प्रश्न की प्रकृति होती है, लेकिन कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर उनके एक होते हैं, तो आप बना लीजिएगा। और चूँकि हाथ से लिखना है, इसलिए सब तरह से प्रश्नों की प्रकृति को नहीं, हम ये प्रयास करेंगे कि सभी प्रश्नों को आप तक पहुँचाएँ और कितनी प्रकृति उसकी बनती है उसको भी आप तक पहुँचा लें। तो कात्यायन के पिता का नाम है, कात्यायन के जनक का नाम है, कात्यायन के पिता कौन है, ऐसा प्रश्न बनेगा। विकल्प ए भारद्वाज, B याज्ञवल्क्य, C गालव, D गौतम। प्रश्न नंबर 63 है, कात्यायन ने अष्टाध्यायी के कितने सूत्रों पर वार्तिक लिखा। कात्यायन ने अष्टाध्यायी के कितने सूत्रों पर वार्तिक लिखा।
1250 से 2000 सूत्रों पर, 2000 से 3000 सूत्रों पर, 3000 से 4000 सूत्रों पर, अथवा पूरे के पूरे सूत्रों पर। 4000 सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्रों पर लिखा। कितने सूत्रों पर लिखा यह आपको बताना है। आइए, प्रश्न नंबर 64 आपके लिए है कि कात्यायन का समय है। कात्यायन का समय क्या है? तो कात्यायन का समय भी पीछे के वीडियो में आपको बताया गया है। हमने आपको बताया कि हमारा एक मकसद है कि आप लोग देख करके पीछे के वीडियो को देखिए और उसके बाद इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नहीं तो हम यहाँ प्रश्न के उत्तर तुरंत आपको बताए थे तो आप अपने दिमाग को नहीं लगाते। आइए, कात्यायन का समय है 500 से 400 ईसा पूर्व, 450 से 350 ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 65 है, कात्यायन का जन्म स्थान कहाँ है या जन्म स्थान है? तो ए कश्मीर, बी सलातुर, डी दक्षिण भारत, सी गोनर। प्रश्न नंबर 66 आपके लिए है कि कात्यायन के गुरु का नाम है। प्रश्न नंबर 66 ये कात्यायन के गुरु का नाम है। तो गुरु के नाम के लिए विकल्प एक दिया गया है याज्ञवल्क्य, बी दिया गया है उपवर्ष, सी दिया गया है अश्वल और डी दिया गया है गौतम। अब तक आपने 66 क्वेश्चन तक को पढ़ा। अब हम आपके लिए 67वां क्वेश्चन लिखे और 67वां क्वेश्चन ये है जिसको अंग्रेजी में 67 कहते हैं। कथा सरित सागर के अनुसार कात्यायन समकालीन थे। एक ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कथा सरित सागर के अनुसार कात्यायन किसके समकालीन थे? ए पाणिनि, बी वरदराज, सी भट्टोजी दीक्षित, डी भरतृहरि। कात्यायन ने शिक्षा ग्रहण किया था, मतलब कात्यायन ने कहाँ अध्ययन किया था? ए बदरिकाश्रम, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी काशी। 69 नंबर का प्रश्न है, कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की है। इसको यह भी पूछा जा सकता था कि कात्यायन ने वार्तिकों की रचना किसमें की है? गद्य एवं श्लोक पद्य में, केवल गद्य में, केवल श्लोक में, सूत्रों में। कात्यायन की कृति है। अब प्रश्न बना आपका कि कात्यायन की कृति है अष्टाध्यायी पर वार्तिक, स्वर्गारोहण महाकाव्यम या काव्यम, भ्राज श्लोक, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 71 आपके लिए है कि कात्यायन की कृति नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में ये भी आता है कि नहीं है, और नहीं दिखता है जब तो है, और हम जो है उत्तर गलत कर जाते हैं। तो कात्यायन की कृति नहीं है, तो कृति नहीं में है कात्यायन स्मृति, उभय सारिका भाण, पाताल विजय सभी। क्वेश्चन नंबर 72 आपके लिए कि स्वर्गारोहण महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? स्वर्गारोहण महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? प्रश्न का विकल्प ए है 8, बी 18, सी 15, डी 22। फिर इधर प्रश्न नंबर 73 आपके लिए, पतंजलि का समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व तीसरी शती या शताब्दी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74 आपके लिए है कि पतंजलि का जन्म स्थान है गोनर्द गोंडा, बी सलातुर, सी काशी, डी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 75 है, पतंजलि की माता का नाम है ए दाक्षी, बी गौड़िका, सी गोदिका, डी कोई नहीं। 76 प्रश्न आपके लिए है, पतंजलि के अपर नाम है, मतलब पतंजलि को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो शेषावतार, नागावतार, शेषाही, सभी। पतंजलि का अपर नाम नहीं है, तो इसमें से अब ये देखना है आपको कि कौन सा इनका अपर नाम दूसरा नाम नहीं है। ए अहिपति, बी गोनर्दीय, सी आहिक, डी गौड़िका पुत्र। प्रश्न नंबर 78 आपके लिए है कि पतंजलि की कितनी प्रामाणिक रचनाएं हैं? पतंजलि की कितनी प्रामाणिक रचनाएं, मतलब कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? आपसे ये पूछा जाए, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। अब तक हमने 78 प्रश्नों को पढ़ लिया है। 79 नंबर का प्रश्न आपके लिए है, पतंजलि की कृति है
महर्षि पतंजलि की कृति है? विकल्प ए है महाभाष्य एवं चरक संहिता, विकल्प बी है सामवेदीय निदान सूत्र, विकल्प सी है महानंद काव्यम एवं पातंजलि योग सूत्र, विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। महाभाष्य में कितने आहनिक है? प्रश्न नंबर 80 आपके लिए है कि महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? 84, 85, 83, 80। प्रश्न नंबर 81 आहनिक पद का अर्थ है। आहनिक पद का क्या अर्थ होता है? पहला है अनवरत परिश्रम करने वाला, दूसरा विकल्प बी है एक सर्प विशेष जाति है, एक दिन में किया गया कार्य, और डी उपर्युक्त सभी। डी क्या है? डी है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 82 आपके लिए है कि महाभाष्य के प्रथम आहनिक का नाम है पाशाहनिक, पसपसाहनिक, प्रारोचना, पुरोवाक। प्रश्न नंबर 83 आपके लिए है कि महाभाष्य से संबंधित नहीं है। प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न बन करके आते हैं पेपर्स में, है नहीं है, तो इसमें अष्टाध्यायी की विस्तृत व्याख्या है। इसमें 85 आहनिक हैं, यह एक महाकाव्य है, और डी यह व्याकरण ग्रंथ है। तो इसका विकल्प ए था अष्टाध्यायी की विस्तृत व्याख्या है, विकल्प बी था कि इसमें 85 आहनिक हैं, विकल्प सी था कि एक महाकाव्य है, डी है कि यह व्याकरण ग्रंथ है। अब इसमें आपको ये बताना है कि क्या इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 84 आपके लिए त्रिमुनि या मुनित्रय का क्रम है। मुनित्रय का क्रम से मतलब क्या है कि कौन पहले नंबर पर है, कौन दूसरे नंबर पर, कौन तीसरे नंबर पर। और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मुनित्रय में प्रथम मुनि कौन है, दूसरे मुनि कौन है, तीसरे मुनि कौन है। प्रश्न बढ़ जाते, इसीलिए हमने एक प्रश्न में ही सभी प्रश्नों को समाहित कर लिया। और आप जब भी अपने प्रश्न हल करिएगा तो ये 1, 2, 3 लिख लीजिएगा, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा जान जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर, ये प्रश्न 84 था कि त्रिमुनि या मुनित्रय का क्रम है पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। प्रश्न नंबर 85 आपके लिए कि अष्टाध्यायी की प्रसिद्ध टीका है। प्रतीप या प्रदीप ए, बी है काशिका वृत्ति, सी है वाक्य पदीयम, डी है प्रक्रिया कौमुदी। प्रश्न नंबर 86 आपके लिए काशिका वृत्ति के रचनाकार हैं जयादित्य, वामन, दोनों हरदत्त। जयादित्य, वामन, दोनों हरदत्त। अब आपको हर प्रश्नों का उत्तर चुन चुन करके देना है, और हम प्रश्नों को आप तो आज आप तक 100 प्रश्न पहुंचाएंगे। 86 प्रश्न हो गया, 14 प्रश्न अभी और आपके पास जाने हैं। अब तक हमने 86 प्रश्न तक पढ़ लिया था। 87वां प्रश्न आपके लिए, जयादित्य ने अष्टाध्यायी के किस अध्याय पर टीका लिखा? प्रथम 5 अध्याय पर, तीसरे से 8वें अध्याय पर, 6वें से 8वें अध्याय पर, अथवा डी है पूरे अष्टाध्यायी पर। प्रश्न नंबर 88 है कि अष्टाध्यायी के अंतिम 3 अध्याय 6वें से 8वें पर किसने टीका लिखी? जयादित्य ने, ए, बी वामन ने, सी हरदत्त ने, डी भर्तृहर ने। प्रश्न नंबर 89 है कि जयादित्य एवं वामन का समय है 5वीं सदी, बी 6वीं सदी, सी 7वीं सदी, डी तीसरी सदी। प्रश्न नंबर 90 है विमल सरस्वतीकृत रूपमाला किस ग्रंथ की टीका है? कातंत्र व्याकरण की, मुग्ध बोध की, अष्टाध्यायी की, काशिका वृत्ति की। प्रश्न नंबर 91 है कि रामचंद्र ने अष्टाध्यायी पर टीका लिखा। ए प्रतीप, बी प्रक्रिया कौमुदी, सी सिद्धांत कौमुदी, डी न्यास। प्रश्न नंबर 92 है आपके लिए कि काशिका वृत्ति की टीका नहीं है। पदमंजरी, ए पदमंजरी, बी न्यास, सी तत्वबोधिनी, डी सभी। प्रश्न नंबर 93 आपके लिए जिनेन्द्र बुद्धिकृत न्यास टीका का अपर नाम है। न्यास विवरणिका, काशिका विवरण पंजिका, काशिका विवरणिका, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 94 आपके लिए है काशयति प्रकाशयत सूत्रार्थम इति। इसका विकल्प ए है काशी, बी प्रकाश, सी काशिका, डी सर्वाणी। प्रश्न नंबर 95 आपके लिए महाभाष्य दीपिका का परिमाण कितने श्लोक का है? ए
1,00,000, बी 24,000, सी 28,000, डी 25,000। प्रश्न नंबर 96 आपके लिए है कि महाभाष्य दीपिका का अपर नाम है त्रिपादी, भाष्य दीपिका दोनों, केवल बी। प्रश्न नंबर 97 है भर्तृहरिकृत वाक्य पदीयम में कितने कांड हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। प्रश्न नंबर 98 है वाक्य पदीयम का कांड है आगम या ब्रह्मकांड, वाक्य कांड, प्रकीर्ण या पद कांड, डी सभी। प्रश्न नंबर 99 है भर्तृहरि की कृति नहीं है मीमांसा सूत्रवृत्ति, वाक्य पदीयम कांड 1, 2 की टीका, सी वेदांत सूत्रवृत्ति, डी महाभाष्य प्रतीप। प्रश्न नंबर 100 आपके लिए कि भर्तृहरि के गुरु का नाम था पुण्यराज, वसुरात, कैयट एवं विक्रम। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दें। हम प्रश्न बनाए हैं तो उत्तर आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले आप अपनी मेधा शक्ति का परीक्षण करिए और आप कहाँ हैं इसको देख लीजिए। प्रश्न हमने भेज दिया, 100 प्रश्न आप तक पहुंच गया है। आगे के वीडियो में यदि प्रश्न बन जाते हैं तो हम फिर भूमिका से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। नहीं तो हम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे, संज्ञा प्रकरण को हमने प्रणाम किया था और अब हम संधि को प्रारंभ करेंगे। जहाँ जैसा होगा, यदि प्रश्न बन जाता है तो हम प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, और नहीं तो हम आपके पास पुनः लोक सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण को लेकर के उपस्थित होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।